गोरखपुर गांव में मदन सेठ अपने घर में पूजा कराने की सोचता है। वह गांव वालों की सलाह लेने के लिए अपनी कार से गांव की ओर चला जाता है। वह अपने दोस्तों को पूरी बात बताता है तो राहुल कहता है कि गांव में एक बहुत ही डरावनी चुड़ैल रहती है। जब भी कोई अपने घर में पूजा कराने की कोशिश करता है तो वह चुड़ैल उसके परिवार में से किसी को उठाकर ले जाती है। कालू बताता है, मदन सेठ अपने घर में पूजा कराने की सोचना भी मत, वह चुड़ैल बहुत ही खतरनाक है। वह परिवार के किसी एक को अपने साथ ले जाती है और वह व्यक्ति वापस कभी नहीं आता। राकेश बताता है, मदन सेठ अपने घर में पूजा कराना छोड़ दो और अपने शहर वापस लौट जाओ। लेकिन मदन सेठ किसी की बात नहीं सुनता और सभी के घर पूजा का आमंत्रण भेज देता है। पूजा के दिन चुड़ैल मदन सेठ के बेटी को उठाकर ले जाती है। मदन सेठ तुरंत ही डिटेक्टिव शिवम को बुला लेता है। वह डिटेक्टिव शिवम को पूरी घटना के बारे में बताता है। डिटेक्टिव शिवम कहता है कि वह आपके बेटी को इतनी जल्दी चुड़ैल नहीं बना सकता। मदन सेठ कहता है कि अब क्या करे, वह तो मेरी बेटी को उठाकर ले गई है। डिटेक्टिव शिवम कहता है, मदन सेठ तुम अपनी पूजा जारी रखो, जब वह चुड़ैल वापस आएगी तो हम उसे पकड़ लेंगे। मदन सेठ अपने घर में पूजा कराना शुरू ही करता है, तुरंत ही चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल कहती है, मदन सेठ मैंने कहा था इस गांव में सालों से पूजा नहीं हुआ है और तुम अपने घर में पूजा करा रहे हो। मदन सेठ कहता है कि मैं नया बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, इस खुशी में मैं पूजा करा रहा था। तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? मैं डिटेक्टिव शिवम हूँ और मैं तुम्हें पकड़कर मदन सेठ की बेटी को वापस लाऊंगा। तुम कभी भी ऐसा नहीं कर सकते हो मनुष्य। तभी पिंजड़े में चुड़ैल फंस जाती है। तुम लोगों ने मुझे चालाकी से पिंजड़े में कैद कर लिया। मैं तुम लोगों को अभी तक नहीं मारी हूँ, लेकिन तुम सबको मैं पत्थर बनाऊंगी। यह कहकर चुड़ैल सभी को पत्थर बना देती है। डिटेक्टिव शिवम कवच लगाकर बच जाता है और कहता है कि मेरे कारण सभी लोग पत्थर बन गए हैं। तभी शिवम कान निकालकर गांव की ओर चला जाता है और गांव के लोगों से पूछताछ करता है, क्या इस चुड़ैल को किसी ने हराया था? तो राधेश्याम बताता है कि पहाड़ के ऊपर बेनी बाबा रहते हैं, उन्होंने ही इस चुड़ैल को हराया था। शामू बताता है, लेकिन उनसे मिलना बहुत ही मुश्किल है, वहां आज तक कोई नहीं गया है। शिवम जंगल की ओर चला जाता है, तभी उसे दो गुफा दिखाई देती है। क्या आप इस गुफा को देखकर बता सकते हो कि वह कौन सा गुफा है जिसमें बेनी बाबा रहते हैं? अच्छे से देखिए, सोचिए और आपका आंसर कमेंट कर बताइए। ध्यान से देखिए, बी वाले गुफा में आने और जाने के निशान हैं। जरूर बेनी बाबा इस गुफा से आते जाते हैं। शिवम गुफा के अंदर चला जाता है और बेनी बाबा से मिलता है और सारी बात बताता है। डिटेक्टिव शिवम कहता है कि ये चुड़ैल कौन है और कहाँ से आई है। ये चुड़ैल पहले ढोलकपुर में रहती थी, लेकिन कुछ कारणवश उसे 5 लोगों ने मिलकर मार दिया। वह अपने मौत का बदला लेने के लिए उन 5 को ढूंढ ढूंढ कर मार रही है। डिटेक्टिव शिवम कहता है, बाबा उसे मारने का कोई तरीका है? उसे मारने के लिए तुम्हें गांव की सबसे पुरानी शमशान में जाकर उसकी हड्डियों को जलाना होगा, जिससे उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। डिटेक्टिव शिवम तुरंत ही शमशान पहुंच जाता है। क्या आप यह सीन देखकर बता सकते हो कि कौन सा शमशान है जहां चुड़ैल की लाश है? ये अभी अच्छे से देखिए, सोचिए और आपका आंसर कमेंट कर बताइए। ध्यान से देखिए, ये वाला शमशान अभी अभी नया बना हुआ है, जबकि बी वाला शमशान बहुत ही पुराना दिखाई दे रहा है। जरूर चुड़ैल की लाश इसी शमशान में होगी। शिवम जैसे ही शमशान के अंदर पहुंचता है, वैसे ही चुड़ैल वहां आ जाती है। डिटेक्टिव शिवम कहता है, तुम लोगों के घरों में पूजा कराने से रोकती क्यों हो? चुड़ैल कहती है, जिस दिन तुम लोग भगवान की पूजा करना छोड़कर हम चुड़ैल लोगों की पूजा करोगे, उस दिन मैं लोगों को मारना छोड़ दूंगी।
डिटेक्टिव शिवम कहता है, पूजा भगवानों की होती है, तुम जैसे चुड़ैल लोगों की नहीं। तुम सभी चुड़ैल भगवान की पूजा करो, क्या पता तुम्हें भी एक अच्छी जिंदगी दोबारा मिल जाए। चुड़ैल कहती है, तुम बहुत बोलते हो, मैं तुम्हें मारकर अपना गुस्सा शांत करूंगी। जैसे ही चुड़ैल डिटेक्टिव शिवम पर वार करती है, शिवम कवच लगाकर बच जाता है। शिवम कहता है, यह चुड़ैल बहुत ही शक्तिशाली है, मुझे उसे मारने के लिए उसकी लाश को पहले ढूंढना पड़ेगा। तभी शिवम जादू से चुड़ैल के ऊपर पिंजरा गिरा देता है। चुड़ैल कहती है, मैं इस पिंजरे से 2 मिनट में बाहर आ जाऊंगी, फिर तुम्हें मारकर तुम्हारे लाश को गिद्दड़ को खिलाऊंगी। शिवम तुरंत ही कब्र ढूंढने के लिए निकल जाता है। उसे सामने वो कब्र दिखाई देता है। क्या आप बता सकते हो कि वह कौन सा कब्र है जिसमें चुड़ैल की लाश दफन है? ये हमें अच्छे से देखिए, सोचिए, आपका आंसर कमेंट कर बताइए। ध्यान से देखिए, पहले कब्र में जिसकी मौत हुई थी वह सन 2000 का था, जबकि चुड़ैल बहुत ही पुरानी है। शिवम तुरंत ही लाश को जला देता है, जिससे चुड़ैल की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है।